हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से टारगेट टीचिंग एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में जो है हम लोग हिंदी 2014 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों को जो है 2013 से 2022 का सॉल्यूशन कराया जा रहा है, जिसमें कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो है सामान्य ज्ञान 2014 और 2013 के क्वेश्चन को देखा है और हिंदी के 2013 के क्वेश्चन पेपर को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। तो आज के इस वीडियो में हिंदी 2014 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और ऐसे ही 2022 तक के पेपर को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला आपसे पूछा गया था, गद्यांश पे आधारित प्रश्न है। तो इसमें आप लोगों को गद्यांश से कुल 4 प्रश्न दिए गए हैं। तो देखिए, आज मैं आप लोगों को गद्यांश को सॉल्व करने का एक तरीका बताऊंगा। अगर आप लोग उसे फॉलो करेंगे तो एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम में ही आप लोग गद्यांश के सारे प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। बहुत से लोग पहले क्या करते हैं, पहले करते हैं कि पूरा गद्यांश जो है वो पढ़ते हैं। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन जो है आपसे क्या पूछा है, और जो क्वेश्चन पूछा गया है और इस क्वेश्चन को जो है गद्यांश में ढूंढना है। इस क्वेश्चन के आगे या पीछे आपका जो है आंसर रहता है। तो सबसे पहले जो है आपको जो है क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन को जो है दिमाग में रख के जो है यहाँ पे सरसरी नज़र से पढ़ना है। बहुत टाइम लगा कर नहीं पढ़ना है, बस आपको ये ध्यान देना है कि ये सुखी होने के लिए स्वस्थ होना आवश्यक, ऐसा जो है लाइन कहाँ पे लिखा हुआ है। तो आइए देखते हैं, ऐसे सरसरी निगाह से आप लोग भी पढ़ते जाएं। देखिए, यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे सुखी जीवन के लिए मन का स्वस्थ होना अत्यंत आवश्यक है। तो यहाँ पे आंसर मिल गया आपका। तो जब आप क्वेश्चन को पकड़ के फिर आंसर गद्यांश में ढूंढेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो इस पे राइट आंसर क्या होगा, मन का। क्वेश्चन नंबर 52 है, शरीर को निरोग रखने के लिए लेखक द्वारा क्या उपाय बताए गए हैं। तो जब आप लोग क्वेश्चन को लेके ऐसे पढ़ेंगे तो आप लोगों को इसमें जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा। जो उपाय बताए गए हैं वो है ऑप्शन सी, व्यायाम करना। क्वेश्चन नंबर 53 है, कारण और कार्य का संबंध होता है। तो मैंने आपको बताया, आप लोग क्वेश्चन ऐसे यहाँ से पकड़ें कि कारण और कार्य का संबंध, और क्वेश्चन को लेके यहाँ पे ढूंढें कि इस टाइप का क्वेश्चन जो है किस लाइन में हमको मिलता है। तो ऐसे सरसरी निगाह से पढ़ते जाएं। देखिए, यहाँ पे दिया गया है आपका, लेकिन साधारणतः स्वस्थ देह और स्वस्थ मन में कारण और कार्य का संबंध है, यानी कि स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन या मस्तिष्क। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। तो ऐसे जब आप लोग क्वेश्चन को पकड़ के फिर अपने गद्यांश में देखेंगे तो आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया है, मजदूर स्वस्थ रहते हैं क्योंकि। और देखिए, बहुत सारे गद्यांश में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें कि आपको गद्यांश जो है उसमें देखने की भी जरूरत नहीं है। कई सारे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें आप लोग आसानी से बिना गद्यांश पढ़े ही आंसर लगा सकते हैं। जैसे कि गरीब होते हैं तो ऐसा कुछ है नहीं, आलसी भी नहीं होते हैं, ना कि अधिक मजदूरी मिलती है इसलिए स्वस्थ रहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो अधिक श्रम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नीचे के प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है, तो ये है ऑप्शन ए कृष्ण। बाकी ये तीनों जो है तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 56 है, इसमें आपको तत्सम बताना है कौन सा है। तो इसमें जो तत्सम है ये है कर्म। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 57, निर्देश क्या दिया है कि प्रत्येक वाक्य खंड के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। तो क्वेश्चन में पूछा है जिसका पति परदेश से लौटा हो, यानी आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आगत पथिका।
क्वेश्चन नंबर 58 है, वह कवि जो तत्काल कविता कर डालता है। तो ये भी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, तो इसे कहते हैं हम लोग ऑप्शन सी आंसू कवि। इसका सही उत्तर है। 59 ऊपर की ओर उछलता हुआ, तो इसे क्या कहते हैं? ऊपर की ओर उछलता हुआ, तो इसे कहते हैं ऑप्शन ए उत्क्षिप्त। इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 60 है, इससे पहले निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में मुद्रित शब्द के विलोम के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से उचित विकल्प का चुनाव करें। यानी आपको विलोम पूछा है, तो यहाँ पे जो अंडरलाइन किया गया है इसका आपको बताना है विलोम क्या होगा। विद्वानों का सर्वत्र सम्मान किया जाता है, यानी सम्मान का विलोम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा, वो होगा अपमान। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 61 है, ये सब बेमेल, यानी आपको बेमेल का जो पूछा है वो विलोम, तो क्या होगा बेमेल का विलोम? तो ये होगा संगत। क्वेश्चन नंबर 62 है, निर्देश दिया गया है कि आपको जो है संधि बताना है। तो 62 में पूछा है निष्पाप, इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें जो है आप लोग जब इसका विग्रह करेंगे तो ये होगा निह प्लस पाप, यानी आपको इसमें कौन सी संधि मिलेगी? तो इसमें मिलेगी विसर्ग संधि। इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्वेषण, इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें जो संधि है वो है जो ऑप्शन यहाँ पे सी है, इसमें कौन सी संधि है? तो यड़ संधि। इसका सही उत्तर है। इसका जब हम लोग विग्रह करेंगे तो वो होगा अनु प्लस ऐसड़, इससे मिलके बन जाएगा अन्वेषण। निर्देश दिया है निम्नलिखित प्रश्नों में सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो सही संधि विच्छेद कौन सा है चारों ऑप्शन में से? तो इसमें जो सही संधि विच्छेद है वो है, यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, तो इसमें जो सही संधि विच्छेद है वो है ऑप्शन डी, समुद्र प्लस उर्मी से मिलके बनेगा समुद्रोर्मी। देखते हैं 65 नंबर का प्रश्न। आपको एक एक का संधि विच्छेद करना है, क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ये है ऑप्शन सी, ऑप्शन ए, 1 प्लस 1 से मिलके बनेगा एक एक, और इसमें जो है वृद्धि स्वर संधि है। 66 नंबर पूछा है कंचन, कंचन का जो है आप लोगों को पर्यायवाची बताना है। इसका पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका जो पर्यायवाची होगा वो होगा ऑप्शन बी कनक। इसका राइट आंसर है। 67 नंबर कांता का पर्यायवाची क्या होगा? कांता का पर्यायवाची, तो इसका राइट आंसर है ये है ऑप्शन डी स्त्री। इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन निर्देश दिया गया है और इसमें पूछा गया है आपसे मुहावरे के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो अंक भरना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो अंक भरना मुहावरे का अर्थ है गले लगाना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69, आंखों का पानी ढलना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इस मुहावरे का अर्थ है वो है ऑप्शन ए निर्लज होना। इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 पूछा है आंखों में सरसों फूलना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए विवेक न होना। क्वेश्चन नंबर 71 पूछा गया है मनुष्य अपने खाली स्थान का निर्माता स्वयं ही है। तो किसका निर्माता स्वयं है? तो जो ऑप्शन ए में दिया है भाग्य, इसका राइट आंसर है। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं ही है। 72 नंबर पूछा है अगर अभाव न हो तो खाली स्थान कौन पूछे? तो चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा? वो होगा ऑप्शन डी में जो भाव दिया है, अगर अभाव न हो तो भाव कौन पूछे।
इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 73 है, मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। उपरोक्त पंक्तियाँ किस कवयित्री ने कहा है कि मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर है? ये किस कवयित्री की पंक्तियाँ हैं? तो ये है ऑप्शन सी में जो दिया है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की जो है ये पंक्तियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 74 पूछा है, आंसू काव्य ग्रंथ निम्न में से किसका है? तो आंसू के रचनाकार कौन है चारों ऑप्शन में से? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये है जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 75 पूछा है, पर्वत कहता है शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। उपरोक्त पंक्तियां किस कवि ने कहा है? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा जो ऑप्शन डी में दिया है, सोहनलाल द्विवेदी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 76 पूछा है, 76 से 77 तक जो है आपको खाली स्थान में बताना है क्या राइट आंसर होगा। चारों ऑप्शन में से पृथ्वी खाली स्थान सूर्य की परिक्रमा करती है, तो इसमें राइट आंसर होगा वो होगा अविराम, यानी पृथ्वी लगातार, अविराम का अर्थ होता है लगातार जो है सूर्य की परिक्रमा करती है। क्वेश्चन नंबर 77 है, लोकतंत्र में सबको खाली स्थान दिया है, अधिकार होता है, तो किसका अधिकार होता है लोकतंत्र में सबको? तो इसका राइट आंसर है ये है समानता, यानी समान अधिकार होता है सबको। निर्देश दिया गया है, निम्न प्रश्नों में विकल्पों का सही अवलोकन करके उचित विकल्प का चयन करें। यानी अनावृष्टि, इसका अर्थ क्या होगा चारों ऑप्शनों में से? तो इसमें जो राइट आंसर है ये है अनावृष्टि, यानी ऑप्शन बी में जो दिया है वर्षा का अभाव इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 79 पूछा है, सामिस भोजी, तो इसका क्या अर्थ होता है सामिस भोजी मतलब? तो इसका राइट आंसर होगा जो मांस का भोजी हो, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। और निरामिष पूछ ले तो जो मांस रहित भोजी हो उसे जो है निरामिष कहते हैं। निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित प्रत्येक शब्द समूह या वाक्यांश के लिए 4 शब्द प्रस्तावित हैं, तो आपको सही शब्द का चुनाव करना है। यानी जिसकी पत्नी मर गई हो उसे क्या कहा जाता है? तो ये भी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है विधुर। जिसकी पत्नी मर गई हो और जिसका पति मर गया हो उसे विधवा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, जो जीवन के चौथे आश्रम में हो, तो उसे क्या कहते हैं? जो जीवन के चौथे आश्रम में हो, इसका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ये होगा ऑप्शन सी, सन्यासी, इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 82 पूछा है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पद तल। तो ये जो लाइन आपसे पूछा गया है, ये लाइन जो है वो कहाँ से लिया गया है? ये कामायनी से लिया गया है, यशोधरा से, सरोज स्मृति या साकेत? कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पद तल, कहाँ से लिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ये लिया गया है कामायनी, और कामायनी के रचनाकार जो है जयशंकर प्रसाद हैं। क्वेश्चन नंबर 83 पूछा है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है जो ऑप्शन ए में दिया है अरस्तु, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84 पूछा है, गीतांजलि अमर कृति है, यानी गीतांजलि अमर किसकी कृति है? तो इसका राइट आंसर है ये है अमृता प्रीतम की, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 85 पूछा है, नयन जो देखा कंवल भी, निर्मल नीर शरीर उक्ति, निर्मल नीर शरीर यह उक्ति जो है किस रचना से लिया गया है? पद्मावत, साकेत, सत्संग या बीज? तो इसका राइट आंसर है ये लिया गया है ऑप्शन ए पद्मावत से, और पद्मावत के रचनाकार है मलिक मोहम्मद जायसी। क्वेश्चन नंबर 86 पूछा है, मंगल भवन अमंगल हारी, किसका ये है लाइन?
मैथिली शरण गुप्त, कबीरदास, तुलसीदास, दयाल। तो किसका लाइन है ये? तो ये है तुलसीदास का। मंगल भवन अमंगलहारी। क्वेश्चन नंबर 87, वाच्य होते हैं कितने प्रकार के? 3, 7, 6 या 5? तो वाच्य होते हैं 3 प्रकार के, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में भाववाच्य बताइए। तो भाववाच्य इनमें से कौन सा है? तो इसमें जो भाववाच्य है वो है जो अब इसमें दिया है अब चला जाए, ये जो है भाववाच्य है। क्वेश्चन नंबर 89, हिंदी में वचन होते हैं कितने वचन होते हैं हिंदी में? तो इसका जो राइट आंसर है ये है टोटल 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में सममात्रिक छंद कौन सा है? तो सममात्रिक छंद इनमें से कौन सा है? तो इसमें जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन सी, चौपाई। इसमें 16 मात्राएं होती हैं और यह एक सममात्रिक छंद है। देखते हैं 91 नंबर का प्रश्न। 91 नंबर का प्रश्न है प्रत्यय होता है, क्या होता है? शब्दांश, पदांश, वाक्यांश या पद्यांश? तो इसका जो राइट आंसर है ये होता है शब्दांश, और ये जो है शब्द के अंत में लगता है प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 92 पूछा है लोकसभा में मंत्रियों का पागलपन स्पष्ट दिखाई देता है। तो वाक्य में रेखांकित शब्द किस कोटि का उपसर्ग है? तो यहाँ पे जो रेखांकित शब्द है वो है पागलपन। तो वही पूछा है इसमें जो कौन सा उपसर्ग लगा है? विदेशज है, तत्सम है, देशज है या तद्भव है? तो किस कोटि का उपसर्ग है? तो इसमें जो राइट आंसर है ये है जो इसमें है देशज उपसर्ग, पागलपन, इसमें जो है देशज उपसर्ग लगा हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर का प्रश्न। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद हैं। तो प्रयोग के आधार पर शब्द भेद कितने होते हैं? तो ये होते हैं 2, विकारी और अविकारी। क्वेश्चन नंबर 94 है पनही शब्द का तत्सम रूप है। तो पनही का तत्सम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है ये होता है ऑप्शन डी, उपाना, इसका सही उत्तर है। 95 नंबर पूछा है उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद है। तो उद्यान जो है कैसे लिखा जाता है? जब इसका विच्छेद करेंगे तो कैसे होगा? चारों ऑप्शन आप लोग अच्छे से देखें। तो इसका जो राइट आंसर है ये है जो ऑप्शन सी में दिया गया है, उ प्लस द प्लस य प्लस आ प्लस न प्लस अ, न में हलंत है, तो ये मिलके बनेगा उद्यान। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर का प्रश्न। 96 नंबर का प्रश्न है निम्न में से किस धातु से भाषा बनी है? तो किस धातु से भाषा बनी है? तो ये बनी है ऑप्शन सी, भास धातु से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। 97 नंबर का प्रश्न है उपसर्ग को कहते हैं। तो उपसर्ग को कहते हैं शब्दांश। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों को जो है शब्दांश कहते हैं, और उपसर्ग जो है वो किसी भी शब्द के जो है वो शुरुआत में लगता है। क्वेश्चन नंबर 98 खड़ी बोली निकली है। तो खड़ी बोली किससे निकली है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी या राजस्थानी हिंदी? तो खड़ी बोली निकली है वो पश्चिमी हिंदी से। इसका सही उत्तर है पश्चिमी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 99 है हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं। तो हिंदी भाषा में कुल कितने जो है वो वर्ड हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ये है, यहाँ पे आप लोग जो है 52 कर लीजिए। तो हिंदी भाषा में जो कुल कितने वर्ड लिपियां हैं? तो वो है 52। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। देखते हैं आज का अपना लास्ट क्वेश्चन। तो पूछा गया आपसे मध्य स्वर कहते हैं, किसे कहते हैं मध्य स्वर? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी अ को जो है मध्य स्वर कहा जाता है। तो यहाँ पे टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। तो अब आप लोगों से मिलते हैं ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।